तो जैसे कि आज हमने बताया था कि आज हमारा जो ज्ञानक होगा वो होगा जो नए विद्यार्थी हमारे यहाँ पर आना चाहते हैं, आने वाले हैं, उनके हित के लिए यहाँ पर क्या है ऐसा शाश्वत में। जैसे आप भी सोचोगे कि आपको भी जोड़ने हैं वहाँ पर बच्चे, अरशद साध्वी रामपुर में, हमको भी यहाँ पर बच्चे जोड़ने हैं। तो बच्चे क्यों जोड़ने हैं, एक तो प्रश्न ये होता है, बच्चे क्यों जोड़ने हैं, ये प्रश्न चिन्ह होता है। तो कारण क्या होता है, क्योंकि क्योंकि बच्चे सबसे अधिक बातों को समझने की योग्यता रखते हैं। क्या रखते हैं? समझने की योग्यता रखते हैं बच्चे। बोलो वृद्ध क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वो वृद्ध जो है क्या होते हैं, वो पक चुके होते हैं। एक सीधा सा आंकड़ा है, शून्य से गर्भावस्था से, बल्कि क्या है, गर्भावस्था से, गर्भाधान संस्कार है ना, तो इसमें लिखेंगे गर्भाधान संस्कार से, गर्भावस्था नहीं, गर्भाधान संस्कार से, अर्थात स्त्री पुरुष का मिलन जब से होता है, गर्भाधान संस्कार से जन्म के 25 वर्ष तक, बच्चे के, बालक के जन्म के 25 वर्ष तक बच्चे का जन्म हो गया और बच्चा 25 वर्ष का हो गया। 25 वर्ष तक जो समझने की क्षमता होती है वो कितनी होती है? 75% होती है, 75%। लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं आप? ये आंकड़े याद रखना। इन्हीं आंकड़ों को याद रखते हुए आपको काम भी करना है। तो ये पूछ सकता है कि आप बड़ों पर कार्य क्यों नहीं करते हो, मैं बता देना चाहता हूँ। 75% उनकी उम्र निकल चुकी होती है। नहीं, 25 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उनकी संभावना होती है 75% वो समझ सकते हैं, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बुद्धि लगा सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं। 25 से 50 वर्ष तक की अवस्था के व्यक्ति समझ सकते हैं। कितना बताऊंगा? 25 से 50 वर्ष तक की अवस्था के व्यक्ति मात्र 50% ही समझ सकते हैं। कितना? मात्र 50% ही समझ सकते हैं। 25 वर्ष से 50 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं वो 50% आप उनको समझाओगे तो हो सकता है 50% आपका परिणाम निकल के आए और 50% व्यर्थ हो जाएगा। और जो 50 वर्ष से 75 वर्ष के होते हैं, 50 वर्ष से 75 तो बेकार नहीं, बेकार तो नहीं है, किंतु उसमें 50 वर्ष से जो 75 वर्ष की अवस्था के बीच में होते हैं, उनकी समझने की क्षमता मात्र कितनी होती है? 25%। यानी 25%। अब यदि कोई 50 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति आप समझा रहे हो, समझाने का लाभ मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? समझने की क्षमता ही 25% रह गई। तो आपको जो ये ऊर्जा है लगानी थी, आप बालकों पर लगाते हो ना, तो अच्छा रहता। अच्छा, 75 वर्ष से 100 वर्ष तक के या 75 से ऊपर के हैं, उनकी कितनी है? 25 वर्ष से 25% से कम है उनकी। आप इनके 25% है, उनकी क्या है? 25% से भी कम है, लेस देन 25%। 70 वर्ष से अधिक व्यक्तियों की समझने की क्षमता 25% से कम रह जाती है। यह प्रयोग जो है अधिकांश व्यक्तियों में सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये बात रख याद रखना। कहीं पर इसका उल्टा भी सच हो जाता है, कहीं पर इसका उल्टा भी सच हो जाता है। तो अब आता है, जैसे अभिमन्यु साधु यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनकी कुछ चीज़ें थी कि बोले मुझे कार्य पर जाना है वापस, तो हमने इनको बताया, तो बोले कि हाँ भाई। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये रहता है कि ये वास्तविक रास्ता है कि नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं सुख के लिए, तो सुख तो यहाँ पर है नहीं शाश्वत में। कुछ आ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि शांति, तो शांति भी यहाँ शाश्वत में नहीं मिलती है। तो कुछ बोलेंगे यहाँ पैसा है, तो पैसे भी कुछ बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो कुछ बोलेंगे यहाँ पर क्या है, तो बोले क्या है, एक चीज़ यहाँ पर क्या है, हमारे जो इस जीवन में शांति से हम कैसे जी सकें, थोड़ी बहुत शांति से कैसे जी सकें, तो ये विधि यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है अभिमन्यु साधु, कि यहाँ पर हम शांति से इस जीवन में थोड़ा बहुत कैसे जी सकते हैं। संपूर्ण शांति तो कहीं नहीं है, ना एक सांसारिक व्यक्ति के लिए, ना ही वो साधु संत के लिए है। योगी जी की शांति है क्या? नहीं है। वो सन्यासी हैं, फिर भी वह शांत है, होता नहीं, क्योंकि एक उत्तरदायित्व है। तो जब अब साधु को शांति है क्या? नहीं, अभी इनको शांति नहीं है। शांति तो आप शांति किसको नहीं होती है? शांति वास्तव में कब मिलती है? भगवत धाम जाने पर शांति है। यहाँ शांति की कल्पना करना व्यर्थ है। यदि हम शांति की कल्पना करते हैं तो यहाँ पर वो वाला श्लोक व्यर्थ हो जाएगा जो भगवान कृष्ण ने कहा है ना, दुखालयम शाश्वतम। हाँ, शांति कैसे? अपने मन और विचारों से थोड़ी बहुत शांति मिल सकती है आपको, अपने मन विचारों से शांति मिल सकती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई बच्चा आता है तो हम उसे गोद लेते हैं। क्या लेते हैं? शाश्वत उसको गोद लेता है। और गोद लेने में क्या करता है वो बालक की हम बात कर रहे हैं, वृद्ध की हम बात नहीं कर रहे हैं। 25 वर्ष से कम आयु का हो,
कुछ एक आध अपवाद हो जाते हैं, एक्सेप्शनल केस, जैसे कि अमित साधु और अर्चना साध्वी। ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है। ऐसे बच्चे भी आते हैं तो नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड। यदि कोई वृद्धजन भी आता है, कोई 75 साल से ऊपर के भी आते हैं, यदि वो योग्य हैं, समर्थवान है, तो कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु ऐसी संख्या बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। जैसे अब आप हो, आपकी आयु हेमंत आदमी है, शिवानी आदमी है, ऐसे जो बच्चे होते हैं, आपकी बुद्धि ग्राहक बुद्धि है, आप ग्रहण कर सकते हो, आप अध्ययन कर सकते हो, आप माता बच्ची कर सकते हो ना। अभी युवा हो आप, तो क्या नहीं कर सकते, सारी ऊर्जा आपके पास है, संपूर्ण विश्व को हिलाने की शक्ति आपके पास है, सब कुछ है। किंतु आपने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं। आपने आपको क्या समझा हुआ? दीनहीन समझा हुआ है, या फिर क्या माना हुआ कि मैं धनवान हूँ या फिर मैं निर्धन हूँ। आपने अपने आप को क्या माना हुआ है कि मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ या फिर मैं निर्धन का बेटा हूँ, ऐसा माना हुआ है। ये तो होती मान्यता है। मैं स्त्री या पुरुष में हूँ, जकड़ा हूँ कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो अबला नारी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आप ये सोच सकते हो, ये सब व्यर्थ बात है। शास्त्र इन सब मान्यताओं को नहीं मानता है, भी नहीं मानने योग्य भी नहीं। क्यों नहीं मानता है? आप एक नारी हो मान लेते हैं, तो यहाँ पर कैसे ऐसे स्त्री हुई, द्रौपदी जैसी स्त्री हुई है, जो 1 लाख व्यक्तियों को नाम तक याद थे, उनको गणित का पूरा लेन देन सब संभालती थी द्रौपदी। यहाँ पर क्या है, केकई ने भी युद्ध लड़ा था। यू नो अबाउट केकई को आप नेगेटिव बोल सकते हैं कि उन्होंने भगवान राम के लिए वो मांगा था, वो एक लीलाएं थी। लेकिन आप ये देखो ना, युद्ध में लड़ने के लिए गई थी, महाराज दशरथ के साथ में गई थी, तो ये बहुत अद्भुत बात हुई। तो वीरांगनाएं कैसे हुई हैं हमारे देश की, आप सोचो ना। लक्ष्मी, चलिए, तो हाँ, कलयुग में भी बहुत सारी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी हैं। और हमारे वेदों की रचनाएं भी उन्होंने की हैं। किन्होंने? नहीं, साधियों ने, मातृशक्ति ने। तो नारी को कह दिया गया तो अबला है और ये है, ऐसा नहीं है, वो सबल है। तो इसलिए शासक क्या करते हैं, जब किसी को गोद लेता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें देखता है। यदि उसकी आयु 15 वर्ष से छोटी है तो फिर हम कुछ नहीं देखते, उस बच्चे को तुरंत रख लेते हैं। हाँ, वो इतना हो कि अपना आपा संभाल पाए, वो क्या कर पाए, अपना आपा संभाल पाए, अर्थात वो अपने कपड़े आदि धो पाए। अभी वर्तमान में, फिर आगे हम करेंगे व्यवस्थाएं कि जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, हम तो ये प्रयास करेंगे कि गर्भाधान संस्कार से बच्चों को, यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ नहीं, गर्भावस्था में ही है, कोई गर्भवती माताएं हैं उनकी, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु की संस्कार ही गर्भावस्था से संस्कार दिए जाए। हाँ, घर में बच्चा पल रहा है और वो क्या कर रहा है, वो भक्ति भाव कीर्तन सुन रहा है, मंत्र सुन रहा है, कहीं हवन हो रहा है, वो देख रहा है। इस प्रकार का वायुमंडल होना चाहिए। ये भविष्य में घटनाएं होंगी। अभी वर्तमान की क्या स्थिति है, जैसे अभी आप हैं, तो ऐसे बच्चे जो 15 साल के से बड़े हैं, उन बच्चों पर एक उत्तरदायित्व भी होता है। एक बार हमने बरेली में एक भिखारी बच्चे को देखा, क्या नाम था उसका, हमेशा तो याद है, पता नहीं, युवराज नाम का बच्चा, उसके पिताजी का देहांत हो गया। युवराज और कपिल, तो 11-12 वर्ष का बच्चा अपने माता के लिए वो भीख मांग रहा था। पिताजी का देहांत हो गया, माता जी अस्वस्थ रहती थी, छोटे छोटे बहन भाई में, तो ऐसे बच्चों को भी यदि हम भर्ती करते हैं तो उन्हें उनकी शिक्षा दीक्षा सब निःशुल्क होगी, कोई पैसा तो लेता नहीं है, किंतु उनके घर पर हमें वृत्ति भेजनी पड़ेगी, पैसा भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि जिनको भगवान से प्रेम है, वास्तव में जिनको भगवान से प्रेम है, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि हम सिद्धांत ऐसे लागू करेंगे भविष्य में। लेकिन जो सक्षम परिवार से आएंगे, अब आप कह सकते हैं कि हम तो सक्षम परिवार से नहीं, हम भी सक्षम परिवार से नहीं, कॉपी होता ना, कि जब उसके घर पे जा रहा है तो मेरे घर पे क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे भाव भी आ सकता है। लेकिन नहीं, यदि आपको वास्तव में भगवान से प्रेम है, तब आप ये जान पाओगे कि मेरी स्थिति में और सामने वाले एक भिक्षुक बच्चे की स्थिति में धरती आकाश का अंतर है। यदि मैं अपने घर पर राशि नहीं भिजवाता हूँ और सक्षम है घर पे काम करने की, तो ये समझो कि भगवान आपसे क्यों प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि अधिकार जब हम बनाएंगे तो सभी के लिए समान रूप से बन जाएगा। लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु उसको भी छोड़ना चाहते हैं, मान लेते हैं भाई मेरे घर परिवार संपन्न परिवार है, और नियम बन गया बाद में कि मान लेते हम व्यापार करते हैं, हम तो व्यापार नहीं करेंगे, हमारे संस्था पे कुछ कैंडिडेट्स आएंगे, जैसे अभी आप आ रहे हो, आपकी रुचि है, ठीक है, मान लेते नमकीन बनाने में आपकी रुचि है, तो हम शाश्वत ब्रांड की नमकीन अलग निकलवा देंगे। जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम भुजिया वाला है, और बहुत सारी नमकीन है, ऐसे पता नहीं क्या लोग क्रैक्स प्रैक्स के आते हैं, आकाश से नहीं, जो कुरकुरे वुरकुरे आते नहीं है, इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ही ब्रांड बनवा दिया, तो इस प्रकार से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बहुत सारे नियम बनेंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि आपका भाव क्या है, यदि आपकी बुद्धि आर्थिक होगी तो आप क्या सोचोगे, इनके घर पर सब कुछ जा रहा है, मेरे क्यों नहीं जा रहा। आप ये सोचते हैं
इतने पैसे देने से आपके घर वालों को भला होने वाला तो नहीं है, हो जाएगा क्या? नहीं होने का। लेकिन हाँ, यदि आपने छोड़ दिया तो आप गुणगान जो भगवान की दृष्टि में हम करें या ना करें, भगवान जो देखेंगे भाई इसके अंदर त्याग की कितनी अच्छी भावना है, सबके घर पर जा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति अकेला ऐसा है, ये भी चाहता तो भेज सकता है। हाँ, किसी के घर यदि घर पे वास्तव में जेन्युइन चीज़ है तो वो तो अपने आप से बन जाती है, लेकिन भाव हमारे ये होना चाहिए। यदि सब हमारे शिष्य बोले कि नहीं बोल दिया हम छोड़ रहे हैं, तो गुरु स्वयं बोले कि नहीं आपके घर पे आवश्यकता है, आपके घर पर आवश्यकता है। वो आवश्यकता दिख जाती है। कैसे दिख जाती है? जब आप 4-5 व्यक्ति बैठेंगे बात करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई परिवार कर्ज में डूबा हुआ है, किसी कारणवश से किसी परिवार पर कर्ज है। अब देखो 2-4 लाख का कर्ज सामान्य होता है, लेकिन मान लेते किसी पर 10-20 लाख का कर्ज है, मोर देन 10 lakhs, ठीक है। अब वो कर्ज है तो उस कर्ज की अवस्था में हम उसे कार्य कर सकते हैं। कर्ज एक अलग होता है और एक निवेश व्यापारिक दृष्टिकोण से लिया गया कर्ज अलग होता है। इसमें भी बहुत परिभाषाएं हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँ, बहुत लंबा तथ्य हो जाएगा, इसका मेरा विषय कुछ और है। व्यापारी माने कि मेरे को एक बिजनेस खोलना है और मैंने 50 लाख का कर्ज ले लिया, तो कर्ज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। कर्ज होता है जो रोटी कपड़ा मकान दवाई गोली पुलिस केस कचहरी कोर्ट, इसके लिए पुलिस कोर्ट कचहरी में नहीं आता है समय। अब किसी की करोड़ों की संपत्ति उस पर केस लड़ रहा है, वो सब चीज़ें बताई जाती हैं, वो मैंने ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी के लिए जैसे मान लेते कोई बच्चा आ रहा है, वो 15 वर्ष से बड़ा है और 25 वर्ष से कम है, ठीक। उस बच्चे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शाश्वती नीति को समझना है कि हम क्या करते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है, दूसरा नहीं है। बताओ क्या लक्ष्य है? स्पष्ट लिखा ना, प्रिय था, और कुछ लक्ष्य नहीं। बोले क्या? भगवान के प्रिय बनना है। तो भगवान के प्रिय कैसे बन सकते हैं? तो भगवान ने कुछ नियम बताए हैं कि मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करो और मेरे मंदिर बनवाओ। मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना है और मेरे मंदिर बनवाना है। लेकिन कब? पहले मुझसे प्रेम करना। क्या करना? पहले मुझसे जब आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा तो आप भगवान की कुछ मुख्य बातों को मानो। क्या है? वस्तु, अर्थात आपके पास में वही वस्तु होनी चाहिए जो आपके भगवान को प्रिय है। क्या है? आपके प्रिय है। अब आप सोचो कि आपके पास में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जो भगवान को प्रिय ना हो। सोचो आप ये कह सकते हो कि स्पेक्स जो लगाई ये तो भगवान को प्रिय नहीं है, ये आपकी आवश्यकता है। क्या है वो? ये आपकी क्या है? आवश्यकता है। स्पेक्स है, चश्मा जो लगाया होता है, ये आपकी आवश्यकता है। ऐसे कुछ उदाहरण आ सकते हैं। मोबाइल क्या है? ये आपकी आवश्यकता है। इससे आप प्रचार ही करोगे। क्या कर रहे हो? इससे आप प्रचार करो ना, शास्त्र पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। विज्ञान बल का आप सहारा ले रहे हो। तो वास्तु भगवान के अनुसार आपके पास प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए। एक भी वस्तु ऐसी अतिरिक्त ना हो जिससे धर्म का लाभ ना हो। हमने इसे लगाया, क्यों लगाया? इससे मेरे भगवान का क्या लाभ? बोले कुछ बड़े व्यक्ति आ जाता है। अब बड़ा व्यक्ति कितना, वो साल में एक बार आता है और हमने इसे लगा लिया, ऐसा हो सकता है ना? तो उचित नहीं था। आप ये देखेंगे भाई, हाँ आपके हर महीने एक दो आ रहे हैं तो बात समझ आती है। वर्ष में एक बार आ रहा है तो आपसे कहीं और मिलवा सकते थे, होटल में मिलवा सकते थे, किसी धनवान जो भक्त है उसके घर में मिलवा सकते थे, वो मीटिंग रखी जा सकती थी। ऐसे हो सकता है। एक वर्ष में एक बार आ रहा है और आपने उसके लिए क्या लगा दिया? इसे लगा। ये उचित नहीं है। तो वास्तु आपके पास बहुत सोच विचार की होनी चाहिए। इसलिए मेरे पास भी आज इतनी अधिक वस्तुएं नहीं है। ना कुटी पे ना यहाँ पर। कुटी पे एक दुख का हो गई बात अलग है, अदरवाइज यहाँ तो रखते नहीं। अब आता है क्या? वेशभूषा। आपकी वेशभूषा कैसे होनी चाहिए? शास्त्र सम्मत। आप देखो कि भगवान ने क्या क्या कहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि शिव भी, कृष्ण जी भी और माँ भगवती भी एक ही है, कोई अंतर नहीं है। और इन्होंने अधिकार किसे दे रखा? वेदव्यास जी को और भीष्म पितामह को अधिकार दिया है, तो इनकी बात भी मान्य हो सकती है। किंतु कहाँ तक? जहाँ तक इन्होंने आपके इष्ट ना काटे बात को। ये बहुत गूढ़ रहस्य आगे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या समझना हमें कि हम अपने इन परमेश्वर के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा जो बातें बताई गई इनके द्वारा हम अपने नियमों को करें। अन्य कोई नियम हम इतना अंबार ना लगाएं जो कठिन हो जाए। समझना है। कैसे समझना है? आप संस्थाओं में जाओ जो बड़ी बड़ी आपको लगता है विश्वविख्यात संस्था है। अंबार माने नियमों का अंबार, कि आपको सोमवार को शिव की पूजा, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा, बुधवार को सरस्वती की पूजा, बृहस्पतिवार को फिर विष्णु जी की पूजा, शुक्रवार को संतोषी माँ की पूजा, शनिवार को शनि महाराज की पूजा और रविवार को सूर्य भगवान की पूजा। ये सतरंगी पूजा नहीं। अंबार अर्थात ढेर अंबार ढेर, तो ढेर नहीं लगाना। जैसे आप कृष्ण की पूजा में तो कृष्ण के लिए ही लीन हो जाना है बस। आप शिव की पूजा में तो शिव के लिए ही लीन हो जाना है। आप माँ की पूजा में तो माँ के लिए ही लीन हो जाना है। क्या सोचना? माँ ही मेरी और मैं ही माँ का, बस। और हम कुछ जानते नहीं जी। ये भावना चाहिए, माँ मेरी हाँ बस, हे माँ तू ही तू। जहाँ देखो मैं, मुझे माँ ही माँ दी, इसमें भी माँ उसमें हर जगह माँ। ये होना चाहिए। ये चीज़ समझनी है। और समझनी नहीं, समझो कैसे? समझनी कैसे है? आप शाश्वत के सिद्धांतों को बड़े बड़े जो संस्थाएं होती हैं उनमें जाकर क्या करना है आपको? इनकी जांच
नहीं, जांच परीक्षा करनी है, वहाँ तर्क वितर्क करने। क्या करने? अतर पतर। तर्क वितर्क। वहाँ प्रश्न पूछो कि मुझे तो ये बताया गया है। आप नहीं जा सकते, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इसके माध्यम से आप अकाउंट बना सकते हो, वहाँ पर उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो और वहाँ पर भेज करके आप उनसे पूछ सकते हो। सभ्यता में धैर्यपूर्वक सम्मान से आप प्रश्न कीजिएगा। जैसे कि हमने अर्चना साध्वी के ऊपर कार्य किया था, हेमा साध्वी के ऊपर कार्य किया था, अमित साध्वी के ऊपर भी कार्य किया, सारा ऑनलाइन हुआ है, सारा ऑनलाइन हुआ है। कुछ एक अमित साध्वी के साथ में कुछ प्रैक्टिकल भी हुआ है, अर्चना साध्वी कुछ प्रैक्टिकल भी हुआ है संस्था में जाकर के। तो इसलिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिकल भी करना है, थ्योरिकल भी। तब आपको समझ में आएगा कि शाश्वत सिद्धांत कैसे है। और जब आपको शाश्वत सिद्धांत समझ में आ जाएंगे, उसके बाद में आपको भगवत कृपा तो है, आप अभी विराजमान हो, फिर आप समझोगे कि शाश्वत में सब कुछ है। युवाओं के लिए, युवाओं को क्या चाहिए? बोले हमें घर परिवार चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो अब देखें हमारे जनपद में भगवान के प्रिय कौन है? जो भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं, वही तो प्रिय है भगवान के। तो अब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल भगवान का प्रिय बनना। इसको मैं एक शब्द में क्या लिख सकता हूँ? परम प्रिय। वो शब्द उचित नहीं बने, प्रिय तरह यही शब्द उचित है। तो जब हमें भगवान का प्रिय ही बनना है तो फिर और कुछ करना ही क्यों? और मैं अन्य कर्म क्यों करूँ? तो भगवान ने स्वयं कहा है। हाँ, नहीं, अन्य कर्म नहीं करूँगा ना मैं। जब मान लेते मैं एक इंजीनियर था, मैं एक एनिमेटर भी था, मैं एक एक्टर भी था, बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं, अच्छा खासा समय दिया है, लेकिन मैंने अन्य सब चीज़ को छोड़ दी क्योंकि इसमें भगवान के प्रिय नहीं बन सकता था मैं। तो मैंने अपने जीवन का सबसे उच्चतम जो श्रेष्ठ मार्ग है वो चुन लिया। अब अर्चना साध्वी डॉक्टर है, तो चाहती तो डॉक्टरी करके समाज की सेवा कर सकती थी, लेकिन भगवान शिव भक्त है, शिव तो उसमें प्रसन्न नहीं होने वाले। हाँ, ये अपने अंडर में क्लिनिक या हॉस्पिटल खुलवा सकती हैं, वो एक अलग है, वो व्यापार है, वो व्यापार कर सकती हैं। उसमें जो भक्तजन है उनको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क ट्रीटमेंट हो सकता है, कम पैसों में ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है इसको। तो इसलिए जब शास्त्र में कोई बच्चा आता है तो उसको एक गोद ले लिया जाता है, उसके भविष्य उसको हम हर वो चीज़ सिखाते हैं जो भगवान के प्रिय बनने के लिए आवश्यक है। सीधे बैठो, सभी सीधे बैठेंगे, ऐसे करके कमर सीधे करके बैठेंगे। तो स्पष्ट है। तो उन युवाओं को अपने भविष्य के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। सोचने की आवश्यकता केवल यही है कि इन सिद्धांतों को समझा जाए और स्थान स्थान पर जाकर के बड़ी बड़ी संस्थाओं में, आप ईसाई में जाओ कि मैं बाइबल क्यों पढ़ूँ, आप उनसे पूछो कि मैं बाइबल क्यों पढ़ूँ। 300 करोड़ की जनसंख्या आपके पास है, तो मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ या मैं ईसाई बनना चाहता हूँ, तो क्यों बनूँ? वो फिर आपको बताएंगे, वो बात आप हमें बता दीजिएगा, हम यहाँ से आपको उत्तर दे देंगे या प्रश्न दे देंगे, आप उनसे उत्तर या प्रश्न पूछ लीजिएगा। वो कहेंगे तुम ईसाई बनना क्यों चाहते हो, 300 करोड़ की आबादी है। हाँ, हमने बोले आपकी भीड़ है इतनी, बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर सब आप ही में है, तो हमें लगा कि आप ही सब पूछो, तो आप बताओ। शाश्वत के तर्कों को कोई संसार में, ब्रह्मांड को कोई काट नहीं सकता सीधे तरीके से। अब तो बोले कि सफेद रंग का गधा भी होता है, सफेद रंग की गाय भी होती है, तो गाय और गधा एक ही है। तो गाय और गधा एक हो जाएगा। अब गधे का दूध पी रहा था वर्षों से, बोले हमारे गधे को ही गाय बोलते तुम, और वो हमको बोला कि तुम मूर्ख, तुम अंधेरे में हो, क्यों तुम गधे को गाय मानते हो। हमने बोला ये गधा नहीं, ये गाय है, ये गधा है, गधी है ये। बोला नहीं, ये गाय है, ये गधी है। अब इसका उपाय क्या किया जाए? 25 वर्ष से आयु कम है तो उसे समझा सकते हैं, और नहीं ज्यादा है तो फिर हाँ ठीक है, जो है गधी का दूध पिए जाओ, पी जाता हूँ। ठीक है। तो जो बात समझ आ गया। अच्छा, गधी का, अब जो गधी का दूध पीने वाले हैं उसमें कोई समस्या क्या है? कुछ समस्या? तो पेट तो वही भर रहा है, ताकत वो भी दे रहा है, ताकत तो वो भी दे रहा है, लेकिन जो गुण गौ माता में विद्यमान थे वो उसको कभी ना मिल पाएंगे। तो शाश्वत के अतिरिक्त जो अन्य है वो यही, ऐसे कुछ मान लो, गधी और गाय, गधी और गाय, गौ माता। उठने का भी हो सकता है, ऊँटने की फ्री में लाभकारी होती, वो लोग गधी का दूध पी रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? इसके लिए तो हम युवाओं को इकट्ठा करते हैं। आप युवा हैं, आप क्या करना। अच्छा, अब एक समस्या हो रही है युवाओं के लिए कि मैं अपने जनपद में सेवा नहीं कर सकता जी। ऐसा होता है ना कि यहाँ पर मेरे जान पहचान वाले हैं, यहाँ पर मेरे मित्र हैं, संबंधी, ये लोग क्या कहेंगे, धोती पहन ली, मुंडन करवा लिया, तिलक लगा लिया, माला धारण कर ली। तो इसके लिए महाभारत में बहुत सरल से उपाय बताया गया है। यदि आप लज्जाशील हैं, आपको बहुत लज्जा आती है, बहुत ही श्रम वाले व्यक्ति हैं आप, होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे जी ऐसा। बोले क्यों? बाहर कुछ भी करवा लो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, आगरा, कहीं कुछ भी करो, यहाँ नहीं करने के। क्यों? बोले हमें परिचित है। तो उनके लिए एक उपाय क्या है? डू यू नो अबाउट दिस? एक शब्द आता है, बताओ क्या? प्रवास। हाँ, प्रवास। क्या है? प्रभास नहीं, प्रवास। तो प्रवास का अर्थ होता है, महाभारत में लिखा है कि ब्राह्मण को प्रवास करना चाहिए, अन्यथा उसका विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है? विनाश। अर्थात ब्राह्मण को एक स्थान पर सदा नहीं रहना चाहिए।
तो ऐसे बालकों के लिए जहाँ पर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है उनके लिए क्या उपाय होता है कि आप ट्रेनिंग ले लीजिएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग के बाद आप कहाँ स्थान 2-4 जनपद छोड़ करके, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति मुरादाबाद का रहने वाला है तो बरेली जा सकता है। तो मुरादाबाद से पार का हाँ बरेली जा सकता है, वो अन्य कहाँ पर है अलीगढ़, हाँ दूर, बहुत दूर कहीं जा सकता है। यहाँ तक वो राज्य भी पार कर सकता है, विजयवाड़ा, वो कर्नाटक भी जा सकता है, वो अजमेर राजस्थान भी जा सकता है, वो उड़ीसा भी जा सकता है, वो मध्य प्रदेश भी जा सकता है, जहाँ भी उसकी रुचि है वहाँ के अनुसार वो जा सकता है। तो ये प्लस पॉइंट हुआ कि नहीं, ये प्लस पॉइंट हो गया। अब क्या है, जो ये सहायता है, ये सहायता शासक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आपकी शिक्षा कहाँ हो रही है, शासक में हो रही है, ठीक है। दीक्षा कहाँ हो रही है, शासक में हो रही है। तो माता पिता का जो संरक्षण है वो क्षेत्रानुसार होता है। मान लेते हैं कि आप शाश्वत करेगा, वो भी शासक करता है, ठीक है। शासक कौन है, भगवान, शासक इन द सेंस भगवान। लेकिन शिष्य को क्या करना है, शिष्य को एक ही कार्य करना है, वो क्या है, तेज बोलेंगे सभी, तेज बोलेंगे। करिष्ये वचनम तव, मैं तो कम सुनता, तुम्हें बोलो। करिष्ये वचनम तव, कृष्ण, करिष्ये वचनम तव। हाँ कृष्ण बचने तब। करिष्य अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, हाँ आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अच्छा, वो आज्ञाएं कैसे होंगी, शास्त्र सम्मत होंगी। कैसे होंगी, परमेश्वर वचन के आधार पर होंगी। कैसे होंगी, परमेश्वर वचन के आधार पर। ऐसा नहीं कि कि कोई भी आपको आज्ञा दे रहा है और आप बोलो कि ये क्यों दे रहे हैं आज्ञा, तो वो दिखाई जाएगी। हाँ, अब ऐसा नहीं कि आप बोले कि मोबाइल को ऑन कर दो, आप बोले कि मोबाइल को ऑन करने का कहाँ लिखा हुआ है, ये तो मूर्खतापूर्ण बातें होंगी। उसमें लिखा हो विज्ञान बल का प्रयोग करना, तो विज्ञान में सब चीज आ गई ना, तो टेक्नोलॉजी आ गई ना। हाँ, तो उन्होंने विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की तो अनुमति शास्त्र में दी हुई है। ये हमने बोला एक काम करो आप, हाँ अरे हम लोग क्या महाभारत में लिखा हुआ ज्ञान विज्ञान वृत्ता सभी हमारे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में आता है। सनातन धर्म ऐसा है, ये विज्ञान, सनातन धर्म विज्ञान ही है। हाँ, वो बात अलग है, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो हमारे मानवीय मस्तिष्क से परे हैं, मानव बुद्धि से परे हैं, वो मानव बुद्धि के अंतर्गत नहीं आते हैं। बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं शास्त्रों में जो नहीं आते हैं, क्योंकि कलयुग के कारण से बहुत सारी चीजें लुप्त हो चुकी होती है। तो जैसा 8800 श्लोक जो है वो हो सकता है उसी में ही हो, क्या ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा ना 8800 श्लोक है ये। तो इसलिए जो बालकगण आ रहे हैं उनको क्या क्या ध्यान देना है। तो जब वो आए तो सबसे पहली बात है कि वो अपना शनाख्त हो जाए, तो उनकी वास्तु वेशभूषा, वेशभूषा कैसी हो जाएगी, भगवान के अनुसार। भाषा में हम 2 भाषाओं को वर्तमान में मान्यता देते हैं। एक तो जो विश्व में सबसे अधिक सम्मान पाने वाली जो भाषा मानी जाती है, एक तो वो भाषा होती है, और मैं समझता हूँ कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक सम्मान पाने वाली भाषा कौन सी है, इंग्लिश है। और दूसरी भाषा हमारे लिए संस्कृत। तो हम 2 ही भाषाओं पे ध्यान विशेष रूप से देना चाहते हैं, संस्कृत प्लस इंग्लिश। तो हिंदी कहाँ गई, हिंदी कोई भाषा ही नहीं है, हिंदी कोई भाषा ही आप हिंदी, अब क्षेत्रीय भाषा को हम इतनी मान्यता नहीं देते हैं। क्षेत्रीय भाषा तो आप अपने आप ही सीख जाते हो। कोई आपको कर्नाटक में जन्म आया तो कन्नड़ तो उसको अपने आप ही आ जाएगी, बंगाल में जन्मा तो बंगाली अपने आप ही आ जाएगी। तो परिश्रम किस पे करना पड़ेगा, इंग्लिश और संस्कृत पे। और तो संस्कृत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक दिन इस संसार की भाषा संस्कृत ही हो जानी है फिर से। क्यों, ये अभी आगे की चीज़ नहीं, शासक के माध्यम से ऐसा संभव होगा। इसमें समय लगेगा, शताब्दियाँ लगेंगी, शतक लगेंगे, ये सब चीज़ों में क्या लगेंगे, शतक लगेंगे। तो तब कलयुग ही खत्म हो जाए। कलयुग के लिए बहुत लंबा समय, ठीक है। बात समझ, तो इसलिए ये चीज़ आती है। तो युवाओं के लिए जो मैंने बताया। अच्छा, और कोई प्रश्न जैसे अभी मैंने आपके मन में जैसे उठता है कि कोई और प्रश्न, तो बात समझ ना। तो इसलिए ये आपको बताना है कि आपकी शिक्षा दीक्षा जो भी है, आध्यात्मिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा। दूसरी बात है कि यदि हमें ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे, यदि वो शरणागत हो जाते हैं और शरणागत के उन्होंने हमारे विधान का पालन कर लेते हैं। 100 बच्चे आ गए तो कहाँ रहेंगे इतने छोटे से गुरुकुल में। नहीं 100 नहीं, हम अभी सुनो, हमें तो 1400 बच्चे तो वैसे भी चाहिए हमें। कैसे, जनपद है ना 700 जनपद किसी में भारत में, तो साधु 700 चाहिए। 700 क्या चाहिए, 789 हाँ, जिले हैं। बहुत अच्छा। तो 79 है जो भी है, उन्होंने एवरेज मोटा मोटा 700 मान लेते हैं। 700 मान ले, 1400 लड़के 1400 लड़कियां हमें चाहिए, युवा। तो वो कहाँ जाएंगे, उनको ट्रेनिंग हम यहाँ पर देंगे। एक गाजियाबाद में सेंटर है हमारा छोटा, वहाँ भी सेंटर, वहाँ पर हर जिले में अलग अलग। हाँ, तो वहाँ पर उनको भी क्या भेज देते हैं, आप जाओ सेवा करो। अब यहाँ पर ये आता है कि हम सेवा क्या करें, सेवा वही करनी जो भगवान ने बताई है। क्या बताइए, अपने अपने स्तर की अलग अलग सेवाएं होती हैं।
जैसे कि कीर्तन की सेवा अलग होती है, विहार सेवा अलग होती है, भगवान को भोग लगाने की सेवा अलग होती है, भगवान को सजाने की सेवा अलग होती है, एक मदन मोहन की सेवा होती है, काउंसलिंग करना, ठीक है, लोगों से धन इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, ये भी एक सेवा होती है। आप किसी को समझा रहे हो जैसे हम समझा रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक सेवा होती है। और मैनेजमेंट की भी सेवा होती है। आपने बसें लगा रखी हैं, बसें दूर दूर धार्मिक स्थलों पर, वो भी एक सेवा होती है। आप भगवान की पोशाक बना रहे हो, वो भी एक सेवा होती है। भगवान के लिए पीतल के पात्र बना रहे हो तो पीतल की कंपनी जो खुलती है वो भी एक सेवा होती है। और भी जो पत्रिकाएं पुस्तक छपेंगी प्रिंटिंग का, वो भी एक सेवा होती है। आप 3D एनिमेशन की फिल्में बना रहे हो, धार्मिक फिल्में बना रहे हो, वो भी एक सेवा होती है। आप संगीत कंपोज कर रहे हो तो वो भी एक सेवा होती है। आप एक्टर हो तो एक्टिंग अच्छी आती है आपको, तब आप धार्मिक शास्त्र के अनुसार धार्मिक फिल्में बना रहे हो तो वो भी एक सेवा होती है। या भोजन बना रही थी। भोजन में पाक कला है आपको भोजन नमकीन मैंने बताया था ना, होटल जैसे नमकीन हल्दीराम ऐसी भुजिया, तो ऐसी बहुत सारी। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के कारण से क्या है कि आप ये सब सेवाएं अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन वर्तमान में हमें क्या आवश्यकता है, वर्तमान में हमें जो मैंने व्यापारिक क्रियाएं करने वाले नहीं, हमें चाहिए कौन से, जो व्यक्ति पहले सेंटर संभाले। इन अन्य जो सेवाओं को करने वाले व्यक्ति बहुत हैं, वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा, क्या कर रहे हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी कि आप जाएं, उन्हें समझाएं, काउंसलिंग कर रहे हो। वो भगवान की भक्ति में तैयार बैठे हुए हैं। क्या बैठे हैं वो? लाखों करोड़ों व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को मार करके बैठे हुए हैं कि आप घर से बाहर निकलिए तो, आप समझाइए तो, आप विद्यालयों में कॉलेजों में जाइए तो, अन्य को व्यक्तियों को स्पष्ट आप बताइएगा कि हमारे यहाँ पर ऐसे भर्ती खुल रही है और आप आकर के यहाँ भक्ति ले कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं। लाखों करोड़ों व्यक्ति ऐसे युवा, शब्दों पर ध्यान देना, लाखों करोड़ों युवा ऐसे तैयार हैं जो भक्ति करने के लिए उत्सुक है। उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है। वो चिंतित है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, वो चिंतित है कि हमारे परिवार का क्या होगा। शास्त्र में परिवार छुड़वा नहीं जाता है। मान लीजिए कोई, जैसे तुम आते हो, आपका मन है कि हम विवाह भी करेंगे, तो हम आपको वो शिक्षाएं दे करके, जो भी शिक्षाएं हम देते हैं आध्यात्मिक, उन स्तर पे इस स्तर पे पहुँचाना चाहते हैं कि आप 3-4 विवाह कर सकें और 4 चौक 16 या 20 संतानें उत्पन्न हो सके, और 16 या 20 संतानें शाश्वत गुरुकुल में पढ़ेंगी। और वो 16-20 संतानें क्या होंगी? अभिमन्यु की साधु की हैं। अब 16 या 20 संतानें क्या होंगी? वो 320 हो जाएंगी। नहीं, 16-20 संतानें क्या होंगी? वो अलग अलग जनपदों में फैलेंगी, राज्यों में फैलेंगी बड़ी होकर के, या फिर विश्व के अनेकों कोनों में जाएंगी कि नहीं जाएंगी। उनको पता है मेरे पिता धार्मिक है, उनको पता क्या पता है, मेरे पिता धार्मिक है, और वो भी धार्मिक विधियों में ही रहेंगी। ओ हाँ, वो अच्छा। दूसरी बात, तो ये यहाँ तक हम शाश्वत सोचे हुए हैं। अब आपने की कि 4 आपकी इच्छा है, चारों आपकी जितने या एक नहीं रुकती, नहीं, उसके लिए क्या है? चार कैसे रुक नहीं, वो ब्रह्मचर्य का देखो, तन शरीर, हम 18 वर्ष से पहले तन खराब कर लेते हैं, ना। वो बात तो अलग आ गई। नहीं, सुनो, तन दूषित, मन दूषित। मन कैसे? मन चंचल है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा हुआ है, ये सब भरा हुआ है, तो एक क्यों नहीं रुकती है? कारण क्या है? तन दूषित, तन भी इतना सामर्थ्यवान नहीं रह गया, मन भी दूषित है। मन आपका शुद्ध होगा तब आप उसको, जो उसके सम्मान देने योग्य चीज़ें आप सम्मान दोगे ना। तन मन धन भी आपके पास नहीं, धन भी आपके पास में नहीं रहा तो समस्या होती है। दूसरी बात है कि रुकते क्यों नहीं है? हो सकता है कि जो अभी आपने देखा तो शास्त्र में जुड़े ही नहीं है। अब लेकिन जो नया वंश जो आ रहा है, उस वंश के लिए भगवान ने हम सभी बुद्धि में भरा है ना, भगवान भी प्रेरणा देते हैं। तो भगवान ने बताया कि जो वैदिक काल था वो पुनः लौट करके वापस आना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब आपने सुना कि 2 पत्नी होती लड़ाई इसलिए होती है कि तन मन धन स्वस्थ नहीं है, न मन स्वस्थ है, न धन स्वस्थ है, न तन स्वस्थ, कुछ भी स्वस्थ नहीं। धन भी क्या, पाप कर्मों से पैसा कमाया जा रहा है, तो एक पत्नी भी क्यों रुकेगी? वो भी भाग जाएगी, नहीं भागेगी, या फिर वो भी कोई समस्या नहीं होगी, कलह क्लेश होता होगा उनमें। तो वो एक बात की बात, आपका मन है कि हम एक विवाह करें तो मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। आपका मन है कि हम 10 करें 20 करें, नो प्रॉब्लम। किंतु क्या है, कलह क्लेश नहीं हो, उसके लिए शास्त्र क्या करता है कि ठीक है, जैसे एक 1 BHK का एक फ्लैट आपका है, एक अलग अलग पत्नी के अलग अलग BHK का फ्लैट दे दिए, ताकि कलह क्लेश कब होगा? एक साथ रखोगे कलह क्लेश हो। अब क्योंकि धार सुनो, अब किसी व्यक्ति 4 पत्नी है 5 पत्नी जो भी हैं, वो धार्मिक पत्नी होंगी तो गैर कानूनी काम हो गया ना। सुनो है, गैर कानूनी काम हो गया। गैर कानूनी कब होगा बताओ? जब वो कंप्लेंट करेंगी तो क्या होगा ना। अभी भी एक व्यक्ति की दो पत्नियां आज भी हैं, कंप्लेंट करने पर ये तो कोई गैर कानूनी है।
जो अभी उसके लिए मैं वो आगे पढ़ाई कराएंगे कि हाँ? जैसे आज की पत्नी जो नहीं, इनको मैंने उसमें नहीं लेके जा रहा, वो पता है क्या, वो फिर अलग विषय होता है, उसके 4-5 घंटे फिर अलग से समझाना पड़ेगा। अभी मेन पॉइंट क्या समझना, तो ये हो गया। अब किसी मान ली आपका माने कि हम तो एक भी नहीं करना चाहते जी, तो ठीक है, आप आजीवन बाल ब्रह्मचर्य रहिए, संन्यास मार्ग कर लीजिए और कीजिए, ऐसे भी संभव है। शास्त्र में हर सुविधा उपलब्ध है। इलीगल कोई काम नहीं, सब इलीगल काम है। इलीगल तो कुछ भी नहीं, हम तो इलीगल एक और भी सोचते तक नहीं हम इलीगल के लिए। हमारे जो ट्रस्ट बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं, हम तो इनको बोलते हैं हेलमेट भी लगा के इसलिए नहीं जाते, पुलिस पकड़ेगा, हेलमेट इसलिए लगा के जाते ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हम कानून का कहाँ तक पालन करते, संविधान का यहाँ तक, तो संविधान तो हमारे लिए मान्य है। तो सब तो बच्चों को यहाँ तक कहाँ पर सुविधा दी जा रही है, इस प्रकार से। इसलिए हम तन मन धन स्वस्थ क्यों रखवाते हैं, आप देखें योग करवाते हैं सबसे, और जो पौष्टिक आहार है, शुद्ध आयुर्वेदिक, वो सब खिलवाते हैं ताकि स्वस्थ रह सके। हाँ, भक्ति केवल इसका नहीं कि आप मंत्र जाप करो या फिर चैंटिंग करो या फिर ऐसे नहीं। भक्ति का अर्थ क्या है, अब शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। यदि शरीर के लिए भगवान कुछ नहीं बनाते तो योग क्यों है? सनातन संस्कृति में योग है ना, प्राणायाम करो, रेचक पूरा कुंभक कीजिएगा, अनुलोम विलोम कीजिएगा, कपालभाति कीजिएगा, क्यों है सब? भगवान भी योगी है, भगवान भी योग करते थे स्वस्थ रखने के लिए। यही बात समझ आती है। तो अब आता है जो बच्चे लोग आते हैं उनके लिए पहले तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, धन स्वस्थ, तो अपनी चिंता किस बात की फिर? ये आपको लिए सोचना चाहिए। जैसे अभी आप मान किसी साथी है, आप किसी साधु जोड़ोगे तो उसे क्या चाहिए? तन मन धन। तो जैसे अब इसलिए आप इसका प्रचार प्रसार करो। अच्छा, अब आता है कि हमारी हमें बंदिशें लग जाएंगी, बंदिश नहीं लगेंगी। आप जो आनंद भोग रहे हो भौतिक संसार में रह करके, जैसे आप डिजाइन को भी नौकरी करते थे, अभी आप ठेले पे लग जाते हो वहाँ पर, तो उसमें क्या है, आप बहुत कठोर परिश्रम करके इतना सा आनंद लूट पाते हो। सत्य है, सत्य है, सत्य है। इतना सा आनंद लूट पाते हो, और वो भी पता नहीं कब ठप हो जाए। भगवान कहते तुम मेरी भक्ति करो, सदैव आनंद में रहो। क्या करना? सदैव आनंद। हाँ, क्या कहते हैं, तुम मेरी भक्ति तो करो अपने अपनी योग्यता क्षमता अनुसार। अच्छा, जो सेवाएं आज आप करोगे वो आप कल नहीं करोगे, ये भी सत्य है। आगे तुम एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम आपको फिर आगे प्रमोट किया जाता है ना, फिर आगे प्रमोट किया मिल जाता है। जैसे भी विहार सेवा कर रहे हैं, चाहे जाकर विहार सेवा करते हैं ना हम, जैसे तुम और हम उस दिन गए थे धोती पहन करके, वो तो फिर जो जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाता है एक टाइम के बाद में, तो ये समय रोक दी जाती है, फिर एडवांस सेवा दे दी जाती है। पैसे की हो सकती है, मैनेजमेंट की हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है, काउंसलिंग भी हो सकती है कि आप समझाओ सबको, ये भी सेवा ये भी हो सकता है। जैसे गुरु जी आज आपको समझाना है, वैसे आप कल को ये बैठ के समझाओ बस। मैं तो हाँ, तो ये भी होता है कि कहीं जाना हो, किसी के अकाउंट की भी सेवा हो सकती है, भाई आपको अकाउंट ही संभालना है, ऐसे भी हो सकता है ना। किसी की मतलब हमारे बस लग रही हैं, एक सेंटर रामपुर में, एक गाजियाबाद में, एक यहाँ पर है, तो एक की होगी कि एक को केवल बुकिंग का ही काम संभालना। कौन सी बुकिंग का? बसों की बुकिंग जाती है, बोले बस बुक करना है, टाइम पे निकालना। जो मतलब नए लड़कों को, नई उम्र के जो लड़के हैं उन्हें शाश्वत में जोड़ना है। जोड़ना भी, ये भी एक काम है। बहुत सारे काम है हमारे पूरे विधान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विधान माने शाश्वत का अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है हमारा, हम उस पर काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जैसे आप जो भी सेवाएं करते हो, तो इसमें आपको कोई चिंता की कोई बात नहीं होती है, सिवाय इसके कि आपका लक्ष्य स्पष्ट हो कि मुझे भगवान का प्रिय बनना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। नहीं तो मेरे को सीखना नहीं, मुझे सिखाना, बस जो मुझे आज्ञा दी जा रही है मुझे वो करना। हाँ, वो आज्ञा शास्त्र सम्मत होगी, परमेश्वर वचन के आधार पर बराबर हो, शास्त्र सम्मत। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? तो ठीक है, मैं विराम लगाता हूँ यहीं पर। यहाँ एक बार ओम बोलेंगे सभी। हाँ जी, बताएं अर्चना साथी, क्या कहना चाहते हैं? अभिमन्यु साधु कब आ रहे हैं? ये तो ईश्वर जानते हैं, या अभिमन्यु साधु जानते हैं। माना 100% तो अपनी कृपा करनी पड़ती है अपन पर। हाँ, वही तो कि भगवान ने तो कृपा दे दी। हाँ, अब तो अपन कृपा की बारी है। हाँ, तो अभी चल रही है, काउंसलिंग चल रही है अभी। ठीक है, चलो ठीक है, नमस्ते हैं। नमस्ते गुरुदेव।